हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का आज पहला भाग लेकर आए हैं। और इस पहले भाग में ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है 500 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 10 रुपया, दूसरा है 32 रुपया, तीसरा 40 रुपया, चौथा है 160 रुपया। तो आज आप लोगों को साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को आज आप लोगों को बताने वाले हैं। और ये आज आप लोगों को साधारण ब्याज का बेसिक तरीका से समझाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो धन रहता है, जो धन या प्राइस होती है, ठीक है ना, वो क्या होता है, मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन। मूलधन को पी से दिखाते हैं, यानी प्राइस कितना है, 500 रुपया। और यहाँ पर हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जब भी प्रतिशत में दिया रहता है तो वो क्या होता है, हमेशा दर होता है, यानी रेट। ठीक है ना। तो ये आर कितना है, 8%। और यहाँ पर कितना दिया है, 4 वर्ष। ठीक है, तो 4 वर्ष ये क्या चीज है, टाइम है। तो 4 वर्ष टाइम है, यानी धन कितना है, 500 रुपया, जिसमें से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, जिसमें रेट कैसे है, 8% की दर से रेट है। ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो आप लोगों को पता होगा या नहीं मालूम होगा, तो आप बता दे रहे हैं कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी P गुने T गुने R बटा 100। ठीक है। तो मूलधन कितना है यहाँ पर, 500, और समय कितना है, 4 वर्ष, और रेट कितना है, 8 बटा क्या हो जाएगा, 100। इस तरह से 2 0 2 0 ये क्या हो गया, कट गया, यानी डिवाइड हुआ। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 चौका 20, 20 अठे कितना हो जाएगा, 160 रुपया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, चौथा, 160 रुपया। तो ये इस तरह से आप बेसिक तरीके से ऐसे प्रश्नों को सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार है दूसरा प्रश्न। लिखा हुआ है, राम ने 1500 रुपया अपने मित्र से 8% वार्षिक ब्याज की दर से उसे उधार लिया। उसने 10 माह बाद रुपया लौटा दिया। उसने अपने मित्र को कितना धन चुकाया। ऑप्शन है 100 रुपया, दूसरा है 250 रुपया, तीसरा 1600 रुपया, चौथा है 1750 रुपया। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये भी बेसिक तरीके से यानी बेसिक फॉर्मूले के द्वारा आज इस प्रश्न को सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी इस तरह से जो बड़ा रकम दिया रहता है वो क्या होता है, धन होता है, यानी प्राइस होता है, यानी मूलधन। तो मूलधन कितना है यहाँ पर, 1500 रुपया। इसके बाद लिखा हुआ है अपने मित्र से 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ध्यान रहे दोस्तों कि जब भी इस तरह से प्रतिशत का मान दिया रहे प्रतिशत में, तो हमेशा याद रखिए जो प्रतिशत वो हमेशा क्या होता है, रेट होता है, यानी दर होता है। तो 8% कैसा है, वार्षिक, यानी साल भर के मतलब सालाना 8% है। उधार लिया उसने 10 माह बाद। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, समय दिया है, यानी T, 10 माह। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बदल लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमेशा यहाँ पर देखिए क्या है, रेट वार्षिक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेट वार्षिक में। तो इस समय को भी क्या करना होगा, साल में बदलना होगा, यानी वर्ष में बदलना होगा। ठीक है ना। तो 10 माह को अगर वर्ष में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/12। ठीक है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर कितना से डिवाइड होगा, 2 से, 5 दूना 10, 6 दूना 12, यानी 5/6 वर्ष में बदल गया है। ठीक है। अब यह हमारा इस तरह से आ गया। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट, यानी कितना धन चुकाया। तो सबसे पहले अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए एसआई हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T, यानी मूलधन गुने
दर गुने समय बट्टा 100, ठीक है ना। तो मूलधन कितना है 1500 और रेट कितना है 8% और समय कितना है 5/6। तो ये बटा के नीचे आ जाएगा 6, ठीक है ना। और यहाँ पर 100, तो यानी 100 गुने 6 इस तरह से हुआ। अब यहाँ पर 1500 और 100 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये 0 0 क्या हो जाएगा डिवाइड हुआ। अब इसको क्या करेंगे 6 और 8 से डिवाइड करेंगे, 6 और 8 को, तो कितना बार में डिवाइड होगा 2 से, ठीक है ना। तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी 2 से डिवाइड हुआ। इसके बाद 3 भी 15 को डिवाइड करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब गुना करेंगे 5 का 20, 20 पचे 100। ये हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो अब क्या होगा पूरे अमाउंट यहाँ पर देना होगा, ठीक है ना, यानी मिश्र धन। यानी राम है से 1500 अपने मित्र से लिया, तो 1500 तो ये क्या हो गया मूलधन हो गया। तो साल भर का जो 8% की दर से वो दे रहा है कर्जा, ठीक है ना। तो ये तो माल का माल हुआ, ठीक है, और साधारण ब्याज ये दोनों जोड़ा जाएगा। तो वो दोनों जोड़ा करके वो पूरा चुकता करेगा धन। तो अब यहाँ पर हो जाएगा मिश्र धन, यानी मिश्र धन को अमाउंट से दिखाते हैं। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना। तो मूलधन कितना है 1500 प्लस साधारण ब्याज कितना आ गया 100 रुपया, ठीक है ना। तो 15 और 1500 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा 1600 रुपया। तो इसका सही आंसर क्या होगा तीसरा 1600 रुपया। तो राम ने 1500 रुपया अपने मित्र से 8% के ब्याज की दर से उधार लिया और वो 10 माह बाद यानी 10 महीना के बाद ऐसे 1600 रुपया उधार चुकता कर दिया। तो इस तरह से आप भी ऐसे प्रश्नों को बेसिक तरीके यानी बेसिक फॉर्मूले के द्वारा आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।